सेमिनार्स करने हैं। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में एक सेमिनार करना है, एक दिन में 10-10 सेमिनार हो सकते हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, आप अलग अलग देश शहरों में प्रांतों में रहते हैं, तो आप वहां पर अलग अलग इस तरह से बुकिंग्स कर सकते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा जब आप इस पोर्टल में जाएंगे। यदि कोई बात रहती है तो आप सपोर्ट में यहाँ पर जाइए। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पर आप डायरेक्ट हमारे जैकब सर से, हमारी जो मार्केटिंग टीम है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप चैट नाउ पे क्लिक करेंगे, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द व्हाट्सएप। ठीक है, वहां पर आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल जो ये हमारा इवेंट है, इसको रजिस्टर कैसे किया जाता है, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे देखने वाले हैं। यहां सेंटर में आप ये बटन देख रहे हैं, ये पर्पल कलर में, रजिस्टर फॉर इवेंट। स्क्रीन क्लियर है ना? बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए स्क्रीन, बिल्कुल। रजिस्टर फॉर इवेंट पर जब हम क्लिक करेंगे, ये हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल जाएगा। इसमें आप देखें, यहां पर आपको इवेंट का नाम डालना है। यानी अगर आप हेल्थ एकेडमी कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रोडक्ट पर बात करने वाले हैं, तो आप हेल्थ एकेडमी डालेंगे, प्लस आप डालेंगे HEALTH, हेल्थ एकेडमी, हाइफन डाल करके आप अपने क्षेत्र का नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं गुरुग्राम में हूं इस समय, तो मैं यहां पर लिख देता हूं गुरुग्राम। और अगर आप इसमें भी कुछ डालना चाहते हैं, गुरुग्राम में भी जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया का नाम डालना चाहते हैं कि यहां पर कोई कमला नगर है, तो वहां का नाम आप डाल दीजिए। इस तरह से आप इवेंट का नाम डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं अगेन प्रार्थना करूंगा, प्लीज स्क्रीन पर ना लिखें। कुछ साथी स्क्रीन पर लिखने का काम कर रहे हैं, आपसे विनम्र प्रार्थना है, प्लीज ऐसा ना करें, इससे और देखने वालों को असुविधा होती है। थैंक यू, ऐसा ना करें प्लीज। और सेलेक्ट योर, अभी यहां पर आप डेट डालेंगे, इवेंट डेट। अगर आपने हेल्थ एकेडमी डाला है तो वो डाल सकते हैं। अगर आप यहां पर 1 डे सेमिनार करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 1 डे सेमिनार, 1 डे सेमिनार गुरुग्राम, और अपने क्षेत्र का नाम जहां पर भी वो सेमिनार होने वाला है, जिससे कि एक अवेयरनेस रहेगी, लोग जानकारी में रहेंगे कि क्या इवेंट हो रहा है और किस लोकेशन में हो रहा है और किस तारीख को हो रहा है। वो तारीख आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। अभी यहां पर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डेट्स अवेलेबल है। आने वाले दिनों में इस पोर्टल के अंदर थोड़ी सी चेंज किया जाएगा और यहां पर आपको लगभग 20 से 30 दिन का तो टाइम अवेलेबल ही नहीं रहेगा। ड्यूरेशन स्टार्ट ही आपका बाकी का एरिया ग्रे आउट हो जाएगा। जैसे अब मैं मान लीजिए अप्रैल में ही कोई करना चाहता हूं यहां पर इवेंट, तो मैं अप्रैल के मंथ पे जाऊंगा और 15 तारीख बुधवार का दिन है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर जब मैं ये ड्यूरेशन आप देख रहे हैं, ड्यूरेशन देखिए अपने आप आ जाएगा। अब यहां पर मैं सेलेक्ट इवेंट कैटेगरी में जाऊंगा, क्योंकि मैंने 1 डे सेमिनार लिखा हुआ है तो मैं 1 डे सेमिनार पे क्लिक करूंगा। अगर मैंने हेल्थ एकेडमी सिलेक्ट किया होता तो मैं हेल्थ एकेडमी पे क्लिक करता। अगर मैंने ब्यूटी एकेडमी किया होता तो मैं ब्यूटी एकेडमी पे क्लिक करता। तो अब मैं 1 डे सेमिनार पे यहाँ पर क्लिक करना है, सेलेक्ट हो गया। यहाँ ये जो क्लॉक का आइकन आप देख रहे हैं छोटा सा, इस क्लॉक के आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर ड्यूरेशन डालनी है। आपका कोई भी इवेंट 3 घंटे से 4 घंटे के बीच में का होना चाहिए। जो भी इवेंट्स होते हैं वो 3 घंटे से, जैसे 1 डे सेमिनार है उसमें आपको 1 डे सेमिनार इटसेल्फ सेइंग एक दिवसीय सत्र, यानी पूरे दिन का वो इवेंट होता है। यानी जो व्यक्ति वहां पर ज्वाइन होने आया है वो पूरी तरह से उसे समझना चाहता है कि क्या बिजनेस मॉडल है, प्रोडक्ट लाइन क्या है, बिजनेस प्लान काम कैसे करता है, क्यों करना चाहिए, करने के तरीके क्या होते हैं, तमाम चीजें एक्सप्लेन करने के लिए एक पूरा सिस्टम है, एक राउट है। तो उस राउट को एक्सप्लेन करने के लिए यू रिक्वायर एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स। तो यहां पर आप ड्यूरेशन सेट करेंगे। मान लीजिए आपका इवेंट शुरू होने वाला है ठीक 11 बजे, तो आप यहां पर, यहां देखें आप, ये 11 पर आप सेलेक्ट करेंगे, सॉरी 11 तारीख, 11 बज के सॉरी, और यहां से 00 आप सेलेक्ट कर देंगे 11। ये 11 आपने यहां पर किया और यहां इवेंट एंड टाइम, इवेंट एंड टाइम पे जब आप क्लिक करेंगे तो 11 से आपको 3 घंटे लेने हैं। यानी आपने लगभग 2:30 बजे का टाइम ले लिया कि 2:30 बजे हम इवेंट वाइंड अप कर देंगे। तो उस हिसाब से हमारा टाइम क्या हो गया, 14:30। यहां पर मैं 2:30 बजे का टाइम, सॉरी ये सेलेक्ट किया मैंने। आप देखें ड्यूरेशन अपने आप यहां पर 3 घंटे 30 मिनट की अपने आप आ गई, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। ठीक है,
ये फिल होने के बाद अब आप, मैं एक बार सर मैं देखता हूँ इसको, क्लियर कर दें सर एक बार। मैं होस्ट हूँ ना सर, जस्ट मिनट, मैं इसको बंद करता हूँ सर, मैं कर दूंगा सर, मुझे आता है। डिसेबल एनोटेशन अब नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकेगा, अब नहीं कर पाएंगे मैं इनको, चलिए थैंक यू। सो नाउ यू कांट एनोटेट हियर। अभी आप देखें ये 3 घंटे 30 मिनट का आपका इवेंट यहाँ पर आपने सेट किया। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोकेशन डिटेल्स में यहाँ पर एंटर वेन्यू नेम, जैसे आप जो वेन्यू डिसाइड करेंगे आप उसका नाम लिखेंगे। जैसे आपने लिखा, मैंने लिख दिया ओपी जिंदल, हमारा जो अभी लेटेस्ट इवेंट हुआ था ओपी जिंदल में हुआ था सक्सेस अकेडमी, तो मैंने ओपी जिंदल ऑडिटोरियम, यहाँ पर आप जिस भी जगह पर कर रहे हो उसका एक्चुअल नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा, कोई अपना फैंसी फैब्रिकेटेड नाम होना चाहिए। और वो जो भी एरिया है, जो लोकेलिटी है, वो आपको लिखनी होगी। जैसे आपको लिखना होगा वो एरिया है हमारा हौज खास, हौज खास, और उसमें लैंडमार्क भी हम दे सकते हैं, नियर कोई मंदिर लिख दिया या कोई भी और चीज होगी कि वहां पर जो भी नियरेस्ट लैंडमार्क होगा वो आप मेंशन कर सकते हैं। सिटी आप लिखेंगे दिल्ली, मैंने हालांकि वो गुरुग्राम लिखा है ऊपर, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर ये गुरुग्राम की जगह पे मैं दिल्ली कर देता हूँ, और दिल्ली में ये कमला नगर की जगह पे मैं हौज खास कर देता हूँ, सो इट विल लुक गुड। अभी आप डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट में आपका आ गया न्यू दिल्ली, और सेलेक्ट स्टेट, स्टेट में आप यहाँ पर जैसे ही मैं डी पर क्लिक करूंगा ये दिल्ली आ गया। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप हरियाणा में एच पे क्लिक करेंगे तो एच के जितने भी नाम है वो आ जाएंगे। आप एफ पे क्लिक करेंगे तो वहां से आ जाएगा कोई, अगर आप के से करेंगे तो आपका देखिए कर्नाटका एंड ऑल ये आ जाएगा। इस तरह से दिल्ली यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। पिन कोड में मैं दिल्ली 1 का एड्रेस डाल देता हूँ, पिन कोड डाल देता हूँ जस्ट फॉर आइडिया। अब यहाँ पर आपको लिंक पेस्ट करना है। ये लिंक आप कहां से लेकर के आएंगे, यूआरएल। अब मान लीजिए या तो आप उस वेन्यू पर जाएं, वहां से आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, उसके थ्रू आप वो एक लिंक जनरेट कर सकते हैं, और वो आप यहाँ पर जो लिंक है पूरा आ जाएगा। अब जैसे कि मैं पोर्टल खोल लेता हूं, मैं यहाँ पर लिखता हूं ओपी जिंदल ऑडिटोरियम, मैंने लिखा और मैं यहाँ मैप्स में गया, मैप्स में जाकर के और यहां से मैं ये एक इसका शेयर का आइकन होगा, सॉरी ये शेयर पे मैंने क्लिक किया। यहां से मैं कॉपी लिंक करूंगा। आप गूगल पे जाइए, जो भी आपका वेन्यू है उसका लोकेशन में जाइए, मैप्स पे जाइए, और इस तरह से शेयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो पॉपअप खुलेगा, इस पॉपअप में ये लिंक रहा आपके सामने, और ये कॉपी लिंक का यहाँ पर बटन रहता है। कॉपी लिंक आप करेंगे और आप वापस यहाँ पर आकर के इस लिंक को आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये इस तरह से ये लिंक आपका पेस्ट हो गया। हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आप नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, यहां पर यदि आपने 80 लिख दिया तो ये लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप फॉर्म कंप्लीट करेंगे, फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, वो आपको यहाँ पर रेड फ्लैग दिखा देगा, ठीक है। इट्स प्रोहिबिटेड, यू हैव टू पुट 3 फिगर्स एटलीस्ट। और वो 080 भी नहीं लिख सकते आप, वो भी लिखोगे तो भी नहीं लेगा सिस्टम आपका 100 प्लस ही लेगा। आपको 100 का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ 100 ही लिखना है, आप 125, 140, 180 कितना भी आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर 180 लोग लिख दिया कि 180 पार्टिसिपेंट उसमें आने वाले हैं। और हॉल का जो रेंट है, एक चीज और, आप रेंट को कभी भी ये मत समझिएगा कि 10,000 का एक फिक्स अमाउंट कंपनी ने फिक्स किया है, जी नहीं। अलग अलग वेन्यूज का अलग अलग रेंट होता है। अगर मान लीजिए किसी आप ऐसे एरिया में जहां पर आपको कोई धर्मशाला या कुछ ऐसा मिल गया, वहां पर आपको जो रेंट है वो 5100 रुपए की अगर आपकी पर्ची कट रही है तो आप उतना ही रेंट लीजिएगा। आप 10,000 नहीं मिलेगा, 10,000 एट मैक्स लिखा है कंपनी ने, एट मैक्स, कि अगर कोई बहुत अच्छा वेन्यू होगा, बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली कंपनी विल कंसीडर गिविंग 10,000। बट
डिपेंडिंग ऑन कि वेन्यू क्या है, आपने फोटोज कैसी डाली, एक्सटीरियर क्या था, इंटीरियर क्या था, उसके बेसिस पर कंपनी विल डिसाइड। कंपनी ये पूरे राइट्स रखती है अपने पास एटमी कि वो डिसाइड करेगी और आपको जो भी उपयुक्त अमाउंट होगा, शैरन रोज मास्टर, आपके जो शैरन रोज मास्टर होंगे उनके माध्यम से अकाउंट आपके पैसा वहां पर पहुंचेगा। तो आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके इवेंट में 8000 लग रहा है, तो आपने 8000 यहाँ पर फिल कर दिया और उसका जो भी आपका बिल होगा वो आपको भेजना होगा साथ में, यहाँ पर आप अटैच करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं वेन्यू के फोटोग्राफ्स में। तो आपको एक्सटीरियर फोटो 1, एक्सटीरियर फोटो 2 और एक्सटीरियर फोटो 3, यानी आपका जो वेन्यू है, आपका वेन्यू का जो फेस है, फ्रंट जो है, वो आप एक्सटीरियर 2 में डाल दीजिए और उसके लेफ्ट साइड से, लेफ्ट एरियल से अगर आपने उसका फोटो खींचा, क्लिक किया, वो आपको लाइव फोटो लेने हैं। गूगल से मत लीजिएगा कि गूगल पे जाकर ढूंढिए, आप जाएं अपने फोन का इस्तेमाल करें और अपने फोन को पोर्ट्रेट में नहीं, लैंडस्केप मोड में लेकर के फोटो खींचें, लैंडस्केप मोड में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक बड़ा वाइड व्यू आएगा और वो पिक्चर हमारे पास बहुत क्लियर पहुंचेगा कंपनी के पास। तो जैसे मैं एक्सटीरियर व्यू में भी अभी वही फोटोज डाल दूंगा जो मेरे पास अवेलेबल है। जैसे मैंने यहाँ से लिया, ये आप देखें, यहाँ पर मैंने ये साइड व्यू लिया है, मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको लार्ज आइकन्स में। ये देखिए, ये हमारा साइड व्यू है एक, ये मैंने लिया, ओपन कर दिया, ये फोटो मेरा यहाँ पर एक अपलोड हो गया। इसी तरह से एक्सटीरियर फोटो 2 में भी मैं एक फोटो अपलोड करूंगा। जैसे मेरे बाहर से जो मैंने दूसरे साइड से एक फोटो मैंने लिया सेंटर में, और एक सेंटर का एक साइड का फोटो राइट वाले एरियल से मैंने लिया, वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया इस तरह से। तो मैंने ये 3 फोटो यहाँ पर अपलोड कर दी। आप जो फोटो होगा उसका साइज देख लीजिएगा, अगर वो नहीं आ रहा उसमें, अगर वो ज्यादा हैवी फोटो होगा तो नहीं आएगा, उसका यूज कर लीजिएगा साइज आप, वो हो जाता है, आपको सब मालूम है, ये सारे तरीके मालूम है। इसी तरह से आपको इंटीरियर के भी 3 फोटोज अपलोड करने हैं, यानी एक तो आपका जहां से आप खड़े हैं वहां से आपका स्टेज कैसा दिखाई दे रहा है, दूसरा स्टेज पर अगर आप खड़े हैं तो ऑडियंस का जो व्यू है वो क्या दिखाई दे रहा है। आप 2 फोटोज ये लेंगे और एक फोटो स्टेज और ऑडियंस का मिला जुला साइड से ले सकते हैं आप, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। इसी में ये जो फोटोज है मैं आपको दिखा देता हूं, एक आपको आइडिया हो जाएगा। आ लीजिए, ये देखिए, ये आपका साइड व्यू है जिंदल हॉल का ही, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, ये रहा स्टेज और ये रहा ऑडियंस है, ठीक है। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं स्टेज पर खड़े होकर के ये ऑडियंस का व्यू है, जो सिटिंग एरिया है उसका कंप्लीट व्यू। और इसी तरह से एक फोटो आप देख सकते हैं सिटिंग एरिया के बीच में खड़े होकर के सामने जो आपका स्टेज है वो कैसा दिखाई देता है। ये 3 फोटोज आपको जरूर भेजने हैं, ध्यान रहे कि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा आइडिया और दिया। इसी तरह से आपको ये इंटीरियर के फोटोज भी इसी तरह से आपको अपलोड करने हैं। ये मैंने साइड व्यू कर दिया है और इसी तरह से इंटीरियर का भी एक फोटो और मैंने अपलोड किया यहाँ पर सेंटर, और ये इंटीरियर का तीसरा फोटो। तो ये 3 फोटो ये डालना जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिसने इवेंट बुक किया है, वो सेल्स मास्टर हो, डायमंड मास्टर हो, शैरन रोज मास्टर हो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू एंड उन्हीं की होगी। शुरुआत भी वही करेंगे, ऐसा नहीं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे सकते हैं। अगर किसी को भी दी, हैंड ओवर भी की, तो भी वो उस व्यक्ति को वो काम पूरा ही करना होगा। इसी तरह से अब आपका जो परफॉर्मा है इनवॉइस का, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। वो फोटोग्राफ में भी हो सकता है, जेपीजी में भी हो सकता है, पीडीएफ में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन। तो जैसे मैंने यहाँ पर भी एक फोटो ही अपलोड कर दिया, आपने उसका स्क्रीन जो परफॉर्मा था उसका फोटो स्कैन करके वो भेजा या पीडीएफ भेजा, जैसे भी आपको मिला था वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं कंसेंट डिक्लेरेशन, तो इसको आप एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करेंगे, ये यहाँ पर आप देखें आपको ये एग्री करना होगा। ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे इसकी क्लॉज है। यहाँ पर आपने एग्री किया और आप यहाँ से रजिस्टर इवेंट के लिए आगे बढ़ गए, आप नेक्स्ट स्टेप की ओर चले गए। और योर इवेंट रिक्वेस्ट,
ये आपकी इवेंट की रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, आपका स्वागत है। एनीवन? एक सेकंड, यहाँ तक अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ लीजिए प्लीज। किसी को कोई भी पॉइंट यदि यहाँ कहीं समझ में ना आया हो, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं। थैंक यू, नाइस ऑडियंस। तो कितने साथी हैं, जरा एक हैंड रेज करके बताएं जो जल्द से जल्द अपने अपने इवेंट बुक करने वाले हैं। एडमी की जिम्मेदारी आपके और हमारे कंधों पर है। वेरी गुड, थैंक यू, नाइस, बहुत अच्छे। चलिए एक बार सिंक इन कर लीजिए आप चीजों को, और अगर आपका कोई भी प्रश्न अभी भी हो तो आप दोबारा हैंड रेज करते हैं। आई बी बैक इन द फाइल। हेलो सर, थैंक यू सर। माई सेल्फ विपिन चौहान, और मैं हिमाचल से हूँ बेसिकली। तो थोड़ा सा मेरे को ये पूछना था, क्या ये इस तरह के इवेंट जो है हम हिमाचल में भी करा सकते हैं या ये मेट्रोपोलिटन सिटीज में ही चलता है? विपिन जी, am I audible to you? यस सर। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। मैं ये कह रहा था, मैं हिमाचल से हूँ, क्या इस तरह के इवेंट जो है हम हिमाचल में भी करा सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल करा सकते हैं आप। ओके सर, थैंक यू। चलिए, बाकी मेरी ग्रेट अपलाइन जो है डॉक्टर मुद्रा जी हैं, मैं उनसे डिस्कस कर लूँगा इसके लिए। जी सर, आप डॉक्टर एस के मुंद्रा जी से बात कीजिए, वो बिल्कुल इसको बुक कर सकते हैं। और आप एक बड़ा इवेंट वहाँ ऑर्गेनाइज कीजिए। और मेरी शिमला में उधर टीम है, तो मैं उनको भी बोलूँगा, दे विल आल्सो जॉइन यू देयर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, डायमंड मास्टर ओम प्रकाश जी। हेलो जी ओम प्रकाश जी। सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी, लाउड एंड क्लियर सर। जी सर, मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या हम गोंडा और बलरामपुर अपनी सिटी में करवा सकते हैं? एनीवेयर इन इंडिया सर, पूरे भारत में कहीं पर भी, किसी गांव में, किसी कोने में, किसी शहर में, किसी देहात में, कहीं पर भी जहां पर लोग पहुंच सकते हो, जहां पर लोग बैठ सकते हो, जहां पर विद्युत का पूरा प्रबंध हो, आपके पास पूरा साउंड सिस्टम होना चाहिए, पूरा प्रोजेक्टर होना चाहिए, सारा कुछ डिस्प्ले वगैरह सब एकदम सॉलिड होना चाहिए। ऐसी किसी भी जगह पर आप कर सकते हैं सर। कंपनी मैनेजमेंट की टीम वगैरह आएंगे यहाँ पे हेल्प करने के लिए? नहीं सर, नहीं, कंपनी मैनेजमेंट से कोई भी नहीं आएगा। आप अपने लेवल पे ऑर्गेनाइज करेंगे। यदि आप किसी एडिशनल लीडर को बुलाना चाहते हैं तो वो आप लीडर से डायरेक्ट बात करेंगे, दे विल गिव यू देयर कंसेंट कि मैं आ सकता हूं। हम अपने जैसे मान लीजिए कुछ लोग बड़े बजट के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अच्छे होस्ट को, अच्छे प्रेजेंटर को, जैसे जो ट्रेनर के जो लीडर्स निकल के आए हैं, उनको वो बुलाना चाहते हैं, तो वो अपने खर्चे पर अपने तरीके से उनको कर रहे हैं, और वो अपने काम के एक्सपेंशन के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एवरीथिंग इन यानी कहने का मतलब है सर कि मतलब हमें एक अमाउंट कंपनी की तरफ से मिलेगा जो हम मतलब अपने वर्क को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होके, और अपनी अपलाइन और स्पॉन्सर के साथ। सही रहेगा ना? आपके अपलाइन, आपके स्पॉन्सर। अक्सर क्या होता था, आप और हम जब इस तरह के इवेंट करने जाते थे तो हमें अपने पल्ले से खर्चा करना पड़ता है ना, अपनी ओर से करना पड़ता है वो खर्चा। तो वो एक्सपेंशन जो हमारे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस,
तो उन एक्सपेंसेस को कंपनी थोड़ा बियर कर रही है अपने ऊपर कि आप यदि कोई बड़ा इवेंट करना चाहते हैं तो जहां आपका पैसा ज्यादा लगता है वहां पर 10,000 रुपए तक की मदद कंपनी करने को तैयार है। और 10,000 में भी ये डिपेंड करता है कि वेन्यू कैसा है, क्या वहां वो 10,000 की वर्थ है या नहीं है, तो कंपनी विल डिसाइड, ये कंपनी राइट्स रखेगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट डेमो कर रहे हैं, अकेडमी कर रहे हैं, हेल्थ अकेडमी कर रहे हैं, तो उसमें कंपनी लगभग 5,000 रुपए तक के प्रोडक्ट डिपेंडिंग। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप हेल्थ अकेडमी कर रहे हैं या डेमो करना है तो उसमें अगर आप सेलेक्टिव का एब्सोल्यूट का पूरा सेट का करेंगे तो एब्सोल्यूट सेलेक्टिव तो यू नो इटसेल्फ इज लगभग 17-18,000 के आसपास का प्रोडक्ट। तो 5,000 रुपए तक का प्रोडक्ट कंपनी बियर करेगी और उसका पैसा आपको दे दिया जाएगा। वो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। जी जी, तो काफी अच्छी बात है, सुन के काफी खुशी हो रहा है। और एटमी का ये सहयोग हम सबके लिए इन फ्यूचर भी काफी बेहतर रहेगा। और सर जो हमारे इवेंट्स होंगे उसकी फोटोज वगैरह भी हम कहीं मतलब शो कर सकते हैं? आपको डालनी है सर वो अच्छा, कम से कम 12-13 फोटोज और जितने भी स्पीकर्स आएंगे पर स्पीकर जितने भी स्पीकर्स बोलेंगे सब स्पीकर के छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स और उनके फोटोज आपको कंपनी को सबमिट करवाने हैं सर, जो कि हमारा जो वो गैलरी है उसके अंदर रहेगा हमेशा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है, ये खबर सुन के मैं काफी उत्साहित हूँ और आई विल कैरी फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है। हमारे साथ आशीर्वाद जी। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर मेरा सवाल ये है सर मैं ऑडियो में हूँ? जी जी आ रही है सर आपकी आवाज़, प्लीज कंटिन्यू करें। प्लीज सर, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ सर, और मेरा जो सिटी है वो नागपुर, जो मेट्रो सिटी है नागपुर सर 150 किलोमीटर दूर है सर। ओके, तो क्या मैं वहाँ पे सर इवेंट ले सकता हूँ अपने लेवल पे? जी एज आई सेड अर्लियर, मैंने पहले भी कहा कि आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश में, पूरी इंडिया में कहीं पर भी कर सकते हैं इवेंट। जी सर, थैंक यू सर। आपका स्वागत है सर। आप में से कोई भी ध्यान दें, जैसा कि मैंने आपको एक पेज दिखाया था, अगर आपको ध्यान होगा, जहां पर हमारे पूरे रूल्स लिखे हुए हैं कि कंपनी के इवेंट को करने के लिए आपको क्या क्या करना है। आपके पास कोई बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए जहां पर आप डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि 100 लोगों की गैदरिंग अगर होगी, 100 प्लस की गैदरिंग अगर है, तो ये तो तय है कि आपको वहां बड़ी स्क्रीन चाहिए। विजुअल्स के बिना आप प्लान कैसे दिखाएंगे? आपके पास कंपनी का पूरा कंटेंट, आपको अपने जो पोस्टर्स बनाने हैं, आपको अपने जो स्टैंडीज बनानी है, आपको अगर बैनर्स बनाने हैं, उसके लिए भी अगर आपको कंपनी से हाई डेफिनेशन क्वालिटी के अंदर, HD क्वालिटी के अंदर अगर आपको लोगो चाहिए या किसी प्रोडक्ट का फोटो चाहिए, अगर आपका हेल्थ अकेडमी है तो 1 डे सेमिनार के लिए आपको कोई लोगो चाहिए, सब कुछ आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से मिलेगा। इसी वेबसाइट में आप जा सकते हैं। कुछ ऐसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, दोबारा स्क्रीन शेयर करके। सॉरी, आप देखें कि हमारा जो ये पोर्टल है, इसमें ये मेरा इवेंट जैसे बुक हो गया, ठीक है, कंफर्म हो गया था इवेंट। और अभी एक बार हम चलते हैं वापस, यहाँ आते हैं। आप देखें ये शॉपिंग मॉल है, ये सीधा आपको रिडायरेक्ट कर देता है हमारी एडमी की ओरिजिनल वेबसाइट पर। ये नॉलेज हब है। ये नॉलेज हब पे अगर आप क्लिक करेंगे, आप देखें नॉलेज हब में आप देख रहे हैं ना कंपनी इंट्रोडक्शन, यहाँ से आप हमारा जो प्रोफाइल पार्ट है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका पीपीटी डाउनलोड हो जाएगा, कंपनसेशन प्लान का पीपीटी भी डाउनलोड हो जाएगा। वाई एटमी क्यों करना चाहिए, उसको एक्सप्लेनेशन का जो हमारा पीपीटी है वो भी यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अगर वो डाउनलोड हो जाएगा। प्रोडक्ट का नॉलेज के लिए ये पीपीटी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। आपको जैसा भी कंटेंट चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है। नॉलेज हब पर जाकर आप ये देख सकते हैं। इसी तरह से आप ब्रांडिंग के लिए यहाँ पर जाएंगे, एडमी इंडिया का लोगो चेकर्ड, आप मतलब चेकर्ड में जो लोगो होते हैं, देखिए आप कि डिफरेंट क्या क्या उसमें नाम वगैरह, वो सब आप भर के जो देंगे वो आपको कंपनी की तरफ से भेज दिया जाएगा बाकायदा। और कैनोपी, अगर आपको उसका साइजिंग चाहिए, सारा डिटेल चाहिए, ब्रांडिंग फाइल फॉर सेमिनार, स्टैंडीज, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, ये तमाम चीजें
आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी डिजाइन करके भेजेगी अकॉर्डिंगली, उसमें जिसका भी नाम जैसे भी आप उसकी ब्रांडिंग करना चाहते हैं वो तमाम चीजें कंपनी आपको करके देने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, इट्स अ बिग 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 सपोर्ट आई गेस। इतनी बड़ी सपोर्ट बहुत रेयर ही कोई करता होगा। ठीक है, आप यहाँ पर कैलेंडर सिंक कर सकते हैं अपने कैलेंडर के साथ कि अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से नए इवेंट्स आने वाले हैं, तो अपना जो कैलेंडर है गूगल का वो आप यहाँ से सिंक कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज दैट। जस्ट अ मोमेंट। So I hope I made myself very clear to all of you. और सो नाउ अभी एक चीज और दिखाते हैं आपको। जैसे मान लिए मैंने इवेंट एक बुक किया था, है ना, मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर करके अब आपको वो भी दिखा देता हूँ कि जब आपने इवेंट अपना बुक किए, अब आप देखें कि सॉरी मैं इसको एक बार बैक कर देता हूँ। मैं ये आपके जो सेल्स मास्टर हैं, ये उनके अकाउंट का यहाँ पर ये लोगो है ऊपर, यहाँ पर आप देखें योर रिक्वेस्ट लिस्ट। आपने जो रिक्वेस्ट किया, अभी जो मैंने एक एजेंडा तैयार किया कि मुझे ये रिक्वेस्ट करनी है, मैंने रिक्वेस्ट किया, ये रिक्वेस्ट मेरा यहाँ पर आप देखिए अप्रूवल आ गया, अप्रूव हो गया। ये अप्रूव होने के बाद अब मैं यहाँ पर एडिट में जाऊंगा और अपने नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं उनको फिल करूंगा। आप देखें हमारा इवेंट का पूरा डिटेल यहाँ पर आ चुका है कि ये इवेंट हमारा अब यहाँ पर एडिटेबल नहीं है। देखिए आप किसी भी पॉइंट पर ये एडिट नहीं कर सकते, इट्स डन ऑलरेडी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? इवेंट। इवेंट क्या है हमारा, आपको वो डिटेल देना है। होस्ट ऑफ द इवेंट, इस इवेंट का होस्ट कौन होगा? इस इवेंट का होस्ट होंगे सेल्स मास्टर राज शर्मा। टीम लीडर का नाम क्या रहेगा इसमें? टीम लीडर का नाम लेट्स से मिस्टर आनंद जोशी, ठीक है। और सपोर्टिंग टीम मेंबर कौन रहेंगे? मिस्टर राजेश झा, ठीक है। हमने डायमंड मास्टर लिखे थे डीएम, और ये हमारे शेयर न्यूज मास्टर हैं आनंद जी, ठीक है। तो ये उनका जो फोन नंबर है वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और ठीक है, इस तरह से आप उनका कंप्लीट नंबर यहाँ पर लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम। और एडवर्टाइजमेंट, आप कितने बजे इवेंट स्टार्ट करेंगे, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक एडवर्टाइजमेंट चलेगा। शुरुआती दौर जो होता है, आप कंपनी का इंट्रोडक्शन वीडियो, ये तमाम चीजें, या फिर हमारे प्रोडक्ट के जो छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं वो आप चलाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट में आपका यदि हेल्थ अकेडमी है तो आप हमारे जितने भी फूड सप्लीमेंट्स हैं उनका, यदि आपका ब्यूटी एकेडमी है तो आप हमारे जितने भी इवनिंग केयर है या हाइड्रा ब्राइटनिंग है, सनस्क्रीन है, उनके जो वीडियोस है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ये ड्यूरेशन कितनी होगी आपकी, वो अपने आप सेट हो जाएगा। आपने मान लीजिए स्टार्ट टाइम है आपका यहाँ पर इवेंट का टाइम है आपका 11 बजे, 11 बजे आपने स्टार्ट किया और यहाँ पर आपका ये आपने सेट कर दिया 11 बज के इतने, और ये एंड टाइम जो है कितने, यहाँ पर आप मिनट्स को सेलेक्ट कीजिए। आप देखिए जैसे आपने कहा कि 5 मिनट तक या 10 मिनट तक वीडियोस चलेंगे, शुरू में 10 मिनट किया, 11:10 एंड टाइम अपने आप सेट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट आप 11:10 अपने आप यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा, ये अब ऑटो फिल हो जाएगा नेक्स्ट कि 11:10 पे आपका क्या शुरू होगा, आपका ये शुरू होगा मोटो एंड इंट्रोडक्शन, जो कि आपके होस्ट करने वाले हैं सेल्स मास्टर राज शर्मा। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो चुका, आप देख सकते हैं। ओके,
और कुछ एडिशनल कमेंट्स हैं तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उनका फोटो आप डालना चाहते हैं तो फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप उनका फोटो भी डाल सकते हैं कि ये उनका फोटो रहेगा सो एंड सो। तो फोटो मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ अभी। और अगर आप इसके अंदर एक एडिशनल एडवर्टाइजमेंट के बाद मोटो से पहले भी कुछ आप करना चाहते हैं, हालांकि वो होना नहीं चाहिए, मोटो और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो वो आप ऐड कर सकते हैं ये प्लस के निशान से। और अगर कुछ घटाना है तो ये माइनस से कर सकते हैं आप। ठीक है, ये चीजें आप थोड़ा सा करेंगे तो हो जाएगा वो। अब आपका ये मोटो और इंट्रोडक्शन का टाइम है मात्र 5 मिनट का। तो आपने यहाँ पर ये 5 पे सेलेक्ट किया, 5 होते ही यहाँ पे 11:15 आ गया। 11:15 आपका नेक्स्ट हो गया सेशन स्टार्ट। कंपनी इंट्रोडक्शन, स्पीकर नाम का नाम क्या होगा? यहाँ पर आपने कहा कि ये हमारा जो कंपनी इंट्रोडक्शन है ये लगभग 30 मिनट चलेगा। तो 11:45 तक आपका कंपनी इंट्रोडक्शन यानी आपका कंपनी का प्रोफाइल पार्ट शुरू हो जाएगा और जो बताया जाएगा इसमें मान लीजिए श्वेता मिश्रा, ठीक है, सेल्स मास्टर श्वेता मिश्रा मैंने लिखा कि वो आपके कंपनी का जो इंट्रोडक्शन है वो दे रही है। शी इज द विनर, टीटीटी में विनर रही है वो, ट्रेन द ट्रेनर में सॉरी विनर रही है। तो ये उनका नाम है श्वेता मिश्रा जी। और 11:45 पर मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन में हमारा जो सॉरी कंपनी इंट्रोडक्शन में कंपनी का वीडियो चलेगा, कंपनी प्रोफाइल बात है, सॉरी माय बैड। यहाँ पर आपका ये 5 मिनट का या 7 मिनट का वीडियो रहता है, ये 7 मिनट लगाएंगे और यहाँ से हम ये हटा देंगे और ये आपके जो होस्ट हैं वो ही करेंगे। तो आप यहाँ पर होस्ट लिख सकते हैं, होस्ट ही बताने वाले हैं कि कंपनी इंट्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पर होस्ट बता करके चले जाएंगे। उसके बाद 11:22 से आपका शुरू होगा मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। यहाँ पर आपके 5 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। 5 लिखा, 11:27 ये नेक्स्ट अपने आप फिल हो गया है। और मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, होस्ट अगेन, होस्ट विल कंटिन्यू हियर। उसके बाद 11:27 पे हम यहाँ पर 11:30 ले लेते हैं। मान लीजिए हमने उसको 10 मिनट का टाइम रखा यहाँ पर, ये तो ये हम 10 मिनट कर देते हैं। तो ये इस तरह से हमारा 11:30 पे हमारा कंपनी का प्रोफाइल स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा 30 मिनट्स का हम टाइम ड्यूरेशन एक रखते हैं, यहाँ पर हम नाम रख देते हैं श्वेता मिश्रा जी का। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कंपनसेशन प्लान। कंपनसेशन प्लान हमारे बीच में बताने वाले हैं, जैसे मान लीजिए दलवीर जी, ठीक है, हमारे शानदार लीडर है दलवीर, सॉरी ओह बैड, कंपनसेशन प्लान ये दलवीर जी, दलवीर का पूरा नाम भूल गया मैं शायद, खैर एनीवे, सो दलवीर जी ही लिख देते हैं। और ये 12:30 पर हमारा कंपनसेशन प्लान कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए हमारी कौन आ रही है? प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए आपके स्पीकर आ रही हैं माधवी दातला जी, ठीक है।